काशी विथ राघव में आज मैं निरंजनी घाट पे आया हुआ हूँ। मेरे सामने माँ गंगा हैं और आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा वो माँ गंगा की तरह शीतल है, माँ गंगा की तरह पवित्र है तथा माँ गंगा की तरह गहरा है तथा हमारे शरीर पे जो मल रूपी, अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी चादर है उसको धो देने वाला है। दोस्तों, आज मैं ध्यान के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, मेडिटेशन के बारे में आपसे अपने अनुभव को साझा करूँगा। दोस्तों, कई महापुरुषों ने, कई विद्वानों ने ध्यान को अपने अनुसार परिभाषित किया है, बताया है, समझाया है। सबका अपना अलग अलग अनुभव है और होना भी चाहिए। व्यक्ति विशेष जब किसी चीज़ में डूब जाता है गहराई से तो उसका अपना खुद का एक अनुभव होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी कीजिए, अपना खुद का एक अनुभव होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये सामने माँ गंगा जो शीतल है, हमें पवित्र करने वाली हैं। अगर ध्यान से हम सुने, अगर हम चिंतन करें, मनन करें तो इनके अंदर भी अपनी एक ध्वनि है, अपना एक साउंड है। अगर झरने से जो जल पृथ्वी पे आके टकराता है तो उसकी अपनी एक अलग ध्वनि होती है, अपनी एक साउंड होता है। उसको चिंतन करना, मनन करना, अनुभव करना ध्यान की एक विधि है। मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार जिसमें जल है, वायु है, अग्नि है, इसका अपना एक तन्मात्रा है, इसका अपना एक एनर्जी है। उसको अनुभव करना ध्यान की एक विशेषता है, एक प्रथम चरण कह सकते हैं। ध्यान लगाना सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना ही नहीं है। आपके आसपास प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों को जानना, उसके बारे में चिंतन करना, समझना, मनन करना भी ध्यान का एक रूप है। जल की शीतलता को समझना, उसके साउंड को, उसके ध्वनि को जानना, अपना अनुभव साझा करना, ये भी ध्यान का एक रूप है। अगर हम बात करें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों में, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, सबका अपना एक गुण है, अपनी एक तन्मात्रा है। तन्मात्रा का अर्थ यहाँ पे गुण से हो गया, एनर्जी से हो गया। अगर बात करें अग्नि की तो अग्नि में भी अपने एक साउंड है, एक एनर्जी है, एक रेडिएशन है, एक अपना खुद का गुण है। उसी तरह जब हम प्रकृति द्वारा किसी भी वस्तु विशेष पे ध्यान एकाग्रित करते हैं तो हमें एक नया अनुभव होता है, एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें जल की तो जल के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। अगर हम बात करें भोजन की तो भोजन के बगैर भी हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें वायु की तो बिना वायु के हम जीवित नहीं रह सकते, कुछ मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। तो ध्यान में हम वायु को समझने की कोशिश करेंगे। वायु का अर्थ यहाँ पे हो गया प्राण एनर्जी से, प्राण शक्ति से। मतलब जब तक हमारे शरीर में वायु है तभी तक हम गतिमान हैं, चलमान हैं। अगर वायु हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारे प्राण जो वायु रूपी प्राण है वो उसकी कोई एनर्जी नहीं रह जाती हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए इसको प्राण शक्ति भी बोला गया है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो जो सरल विधि है, जो इनिशियल विधि है, शुरुआती जो ध्यान करने का जो तरीका है वो क्या है? अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमें बस इतना देखना है कि वायु हमारे शरीर में किस तरह से अंदर प्रवेश कर रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। ध्यान का ये प्रथम चरण है। और जब इस विधि में हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे
अंदर कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम आंख बंद करके किसी शांत जगह पे सिर्फ अपने शरीर में वायु किस तरह से प्रवेश कर रही है और किस तरह से बाहर जा रही है, इस पे ध्यान एकाग्र करते हैं, तो हमारे अंदर जो कई कह सकते मल रूपी वासना युक्त गंदगी है वो बाहर आने लगती है। तो उसको निकलने दीजिए दोस्तों। इसमें बहुत परेशान होना या बहुत कह सकते हैं कि बहुत डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। अगर आपके अंदर से ये गंदगी बाहर निकल रही है तो ध्यान का प्रथम चरण है आपके अंदर जो कह सकते हैं भोग युक्त, लालसा युक्त तथा गंदगी या मल युक्त जो अंदर कई जन्मों के जो संस्कार हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ध्यान का प्रथम चरण है, आपके अंदर की गंदगी बाहर आएगी और धीरे धीरे जब आपके अंदर से ये गंदगी बाहर आ जाएगी तो अपने आप ध्यान लगने लगेगा। जल, अग्नि, वायु, इसकी ध्वनि आपको अपने आप सुनाई देने लगेगी। आपको शांति का अनुभव होगा। ध्यान की विधि में आप अपने आप को किसी समय सीमा में बांधिए मत। जब भी आपके अंदर ध्यान रूपी बीज अंकुरित हो, आप ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने 12 बजे रात का टाइम बांध लिया या सुबह 5 बजे का टाइम बांध लिया, उसी टाइम ध्यान आप रोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर एक बीज जो अंकुरित होती है ध्यान रूपी, आप उस समय आप बैठ जाइए, ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने की समय सीमा भी निर्धारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में 5 मिनट लगाइए, बाद में 10 मिनट लगाइए, अपने आप आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो किसी चीज़, किसी वस्तु विशेष में ध्यान लगाना तथा किसी वायु या प्राण एनर्जी या कह सकते हैं जो वायु रूपी प्राण है, जिसको हम भगवान ईश्वर भी कह सकते हैं, उस पर ध्यान लगाने का अपना अलग अलग अनुभव होता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको हर वस्तु में एक अलग अनुभूति का एहसास होगा, उसकी तन्मात्रा का एहसास होगा, उसके गुणों का एहसास होगा। तो अपना अनुभव आप शेयर कीजिए। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके खुद का अनुभव मुझे बताइए। और दोस्तों 10 मिनट और 15 मिनट की वीडियो में मैं ध्यान को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक कह सकते हैं विस्तृत विषय है, जिसके बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप अभी ध्यान के बारे में अनुभज्ञ हैं, ध्यान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सिर्फ अपने श्वसन क्रिया पे आंख बंद करके ध्यान लगाइए और अपने आप को किसी समय सीमा में बांधने की कोशिश में कीजिए। आगे फिर मैं एक नए विषय के साथ आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।